नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें 27 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। लोक भवन में हुई इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। अब इसके तहत 3 साल पर अध्यापकों का ट्रांसफर हो सकेगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए तय सीमा 5 साल की थी। इसके अलावा प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा आज हुई कैबिनेट बैठक में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। रविवार को प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता अब तीनों ही दलों को नकार चुकी है। जनता अब नहीं चाहती कि गुंडाराज का शासन हो। आज सभी दंगाई माफिया गुंडा या तो सुधर गए या जेल में हैं। इन गुंडों के आका जेल में या परमात्मा के पास चले गए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, बल्कि 2027 का सेमीफाइनल चुनाव है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, युवा नेता और जो संसदीय अध्ययन समिति है उसके चेयरमैन श्री सुरेंद्र चौधरी जी का जन्मदिन भी है। उनको जन्मदिन पर बहुत शुभकामना देता हूं। यह भी साथ में जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार दीप पर्व जो है शानदार ढंग से मना है। इस बार श्रृंगेरपुर धाम में और भरद्वाज आश्रम में दीपोत्सव का भी प्रारंभ हुआ है। फूलपुर का भी विधानसभा का उपचुनाव है। इसके साथ ही प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के भी उपचुनाव हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और मैं श्री सुरेंद्र चौधरी जी को, उनका जन्मदिन भी है, इसलिए आज जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ में भी घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए लखनऊ नगर निगम की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। इसके तहत लक्ष्मण मेला घाट पर 5 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। यहाँ व्रती महिलाएं कपड़े बदलने के साथ आराम भी कर सकेंगी। अफसरों के मुताबिक ये कॉटेज मंगलवार देर शाम तक तैयार हो जाएंगे। इनकी देखरेख का जिम्मा भी महिला अफसरों को ही दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है, जहां युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, तो वही मंगेतर से किसी बात को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेंगई गांव का बताया जा रहा है, जहां पे मंगेतर से किसी बात पे झगड़ा हो गया और उसके बाद महिला ने ये कदम उठाया। बता दें कि पूरे परिवार इस वक्त शोक में है। युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके तहत आज कौशाम्बी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 1 मिनट का मौन भी रखकर पत्रकार दिलीप सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया, जो जिलाधिकारी को सौंपा। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई।
पोस्टमार्टम हाउस में पत्रकारों से अभद्रता करने के मामले में सीओ सिटी को निलंबित किए जाने की मांग की गई है। तो वही पत्रकार हत्याकांड में सीबीआई जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हमीरपुर में पत्रकारों से अभद्रता के मामले में भी कार्रवाई की मांग की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष अली मुक्तेदा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं डिवीजन चौक के बिजली संविदा कर्मियों ने जमकर हंगामा किया, जहां 2 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। बिजली संविदा कर्मियों ने इसके लिए प्रदर्शन जारी किया। मुख्यमंत्री का आदेश था कि 31 तारीख से पहले सभी को तनख्वाह मिल जानी चाहिए। बिजली संविदा कर्मियों का कहना है कि अधिकारियों से जब सैलरी की बात की गई तो उन्होंने कहा कि कंपनी कहीं भाग गई है, हर बिजली घर के साथ साथ आदमियों को हटाया जाएगा। अगर किसी एक को भी हटाते हैं तो हम सब लोग खुद हट जाएंगे, एक साथ सारा पेमेंट दे दें और हम सबको हटा दें। तो वही बिजली संविदा कर्मियों का ये कहना है कि विक्टोरिया पावर मेडिकल कॉलेज, घंटाघर, नादान महल, मेहताब बाग सैकड़ों लोगों की सैलरी अभी नहीं आई, जिसके बाद बिजली संविदा कर्मी की ये मांग थी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी काम का बहिष्कार रहेगा। ठेकेदार कंपनी द्वारा बगैर नोटिस निकाले जाने को लेकर विक्टोरिया उपकेंद्र पर बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन जारी रहा। वहीं प्रयागराज में यमुनानगर इलाके में चोरी का पर्याय बने हीरो के 3 शातिर अभियुक्त को एसओजी यमुनानगर और पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरोह कई महीनों से यमुनानगर इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस और वी एसोसिएट की टीम के प्रयास से इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तकरीबन 2 लाख रुपए नकद और पीली धातु, इसके साथ 4 सफेद धातु के गहने भी बरामद किए गए। बता दें कि अभियुक्त अल्तमस, अविनाश कुमार और आसिफ तीनों अभियुक्त पेशेवर चोर हैं और पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल उन्हें जेल भेजा जा चुका है। अल्तमस औद्योगिक क्षेत्र का और अन्य 2 जो है जयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये एक गिरोह के तौर पे लोगों के घरों में पहले रेकी करते थे और उसके बाद वहाँ पे चोरी की घटनाओं को रात्रि में अंजाम देते थे मोस्टली, जिसमें कि ये अगर किसी कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको बाहर से लॉक कर देते थे ताकि यदि अगर रूम की नींद खुल भी जाए तो ये भागने में सफल हो जाए। इस तरीके से जो घटनाएं इनके द्वारा कारित करना प्रकाश में आया है, तो थाना खीरी की 3 घटनाएं, थाना गुराव की 4 घटना और थाना पंडियारा की 1 घटना, टोटल 8 घटनाओं चोरी की घटनाओं का इनके द्वारा कारित करना अभी प्रकाश में आया है। अल्तमस के विरुद्ध पूर्व में भी 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और अन्य 2 के विरुद्ध में 4 मुकदमे। आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे संजय सिंह। आप पार्टी सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। संजय सिंह का कहना कि अब आप पार्टी सपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। वहीं बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए पोस्टर वॉर में लगी हुई है बीजेपी सरकार। संजय सिंह का ये बड़ा बयान, जहां उनका कहना कि बीजेपी लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करना चाहती है। अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े इनके झांसे में अब नहीं आएंगे। इस बार वो भाजपा को नहीं जिताएंगे क्योंकि भाजपा के पास अब कुछ भी कहने को नहीं रह गया है, इसलिए अब वो पोस्टर वॉर कर रही है। अब बता दें कि आज संजय सिंह लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस बार उपचुनाव में आप पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी और उनके लिए ही प्रचार करेगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए।
आपने शुरू किया सदस्यता अभियान। बता दें कि आप पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। वही आपके प्रादेशिक सदस्यता अभियान की शुरुआत की कर दी गई है। आज से ये बड़ी अपडेट, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया। आज लखनऊ में आपने बता दिए कि आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया। आपके प्रादेशिक सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो गई लखनऊ में।